साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। और हम लोग परलवाइन बिजनेस में मोटिवेशन शब्द को प्रायः सुनते ही रहते हैं। आइए जानते समझते हैं कि ये मोटिवेशन होता क्या है। इसको कहने से पहले मैं चंद लाइनें रखना चाहूंगा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए जानते समझते हैं, देखते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन का हिंदी अर्थ होता है अभिप्रेरणा, अर्थात प्रेरित करना। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से बना है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई काम नहीं करते हैं। हर चीज के पीछे हमारा एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर यूं कहें तो उसको इंटेंशन भी हम कह सकते हैं कि एक आशय होता है। हालांकि इंटेंशन और उद्देश्य में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की वो जगह नहीं है। तो मोटिवेशन होता क्या है या आता कहाँ से है, ये आइए जानते हैं, देखते हैं। मोटिवेशन हमारे अंदर भी होता है और हमें बाहर से भी मिलता है। अंदर वाले मोटिवेशन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमारा आंतरिक मोटिवेशन होता है। और जो बाहर से हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाह्य मोटिवेशन हमको मिलता है। दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि मोटिवेशन हमें जो है कहीं बाहर से मिलता रहता है हमेशा, लेकिन अगर हम उसको व्यापक रूप में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जितने भी मोटिवेशनल कंटेंट हम देखते हैं वो हमारे अंदर ही मोटिवेशन रहता है, जो कि उभर के कंटेंट्स देखने से हमारे सामने आ जाता है। या कोई दूसरा हमें मोटिवेट देता है, मोटिवेशन देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको कहीं दूसरे से मिलता है मोटिवेशन। उसको बहुत व्यापक है, बहुत सूक्ष्म वो है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है। जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई काम नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग खाना तो खाते ही होंगे ना, क्यों खाते हैं? एक सिंपल से एग्जांपल देके मैं ये रखना चाह रहा हूं। हम इसलिए खाते हैं कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य हमारी भूख मिटाना होता है, हमें अपना पेट भरना होता है, इसलिए हम खाना खाते हैं। इसी तरह हम पानी पीते हैं तो पीते हैं कि हमें अपनी प्यास बुझानी होती है, हमारे शरीर की मांग होती है पानी। तो मोटिवेशन के कुछ कारण होते हैं, सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है नीड, हमारी जरूरत क्या है। डिजायर क्या है? डिजायर ऑफ मनी, सक्सेस, रिकॉग्निशन, कि हमारा नाम बने, हमारी पहचान बने। जॉब सेटिस्फैक्शन, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके, टीम वर्क एटसेट्रा, तमाम चीजें होती हैं उदाहरण के रूप में। तो हर व्यक्ति की कुछ शारीरिक और मानसिक जरूरतें होती हैं। शारीरिक जरूरतें जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, नींद हो गया, शौच हो गया, आराम हो गया, इत्यादि इत्यादि तमाम सारी जरूरतें होती हैं। इसी तरह मानसिक जरूरतें भी होती हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, पावर, सुख सुविधा, सुरक्षा, प्यार, प्रशंसा, वासना, इत्यादि 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 तमाम तरह की होती हैं। तो जब किसी इंसान को इनमें से किसी की भी जरूरत या कमी महसूस होती है तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस जरूरत को पूरा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब भी हमें कोई चीज जरूरत होती है तो हमारे अंदर से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। उस जरूरत को पूरा करने की हमें अंदर से एक इच्छा होती है, हमारा मन करता है कि इस चीज को हम करने लगें, क्योंकि हमारी शरीर की वो मांग होती है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। और उसकी यह इच्छा, जो हमारी यह इच्छा होती है, वो हमारी जरूरत पूरा करने के लिए हमें मोटिवेट करने लगती है। तो हम जो भी करते हैं अपने अंदर की इच्छा से मोटिवेट होते हैं और वो कार्य करने लगते हैं। फिर हम अपने लक्ष्य, उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती हैं तो हमारे अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है। कोई चीज भी अगर कहीं भी कोई रुकावट होती है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, कमी हमें आने लगती है, हमारी गति धीमी होने लगती है। तो इसी तरह मोटिवेशन में भी है। अगर तमाम लोग नकारात्मक बातें करते हैं या किसी तरह से रोड़ा बनते हैं हमारे काम में, तो उसकी गति धीमी हो जाती है। उससे हमें क्या लगता है, हमें लगने लगता है कि हम जो है अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
यहीं पर हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। अभी तक तो ये इंटरनल था, लेकिन जब रुकावट आ गई, हम अपना अंदर की बात को, जो हमारी अंदर की इच्छा है, जो अंदर की हमारी प्रेरणा है, जिसको हम स्वप्रेरणा भी कह सकते हैं, उसमें रुकावट हो रही, हम नहीं कर पा रहे हैं या शिथिल हो जा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तमाम कारण हैं, तो वहां पे हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगती है, जो हमारे इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान करती है। कि हमें हमारे जो इंटरनल मोटिवेशन है उसमें हमें गति मिल सके, इसके लिए हमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होने लगती है। ऐसे में सही निर्णय लेने में हमारे लीडर्स की बातें, उनकी सलाह हमें सही राह दिखाती हैं। अब उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं कि जैसे एबी मोटिवेशन, अमर भाई सर के मोटिवेशनल वीडियोस हैं, शैक्षिक वीडियोस हैं, जानकारी देने वाले वीडियोस हैं, सही मार्गदर्शन कराने वाले वीडियोस जो अमर भाई सर जी ने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो हमें ये सारी वीडियोस जो है मोटिवेट करते हैं, हमें हमारी सही राह चुनने में सहायक होते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट देने में हमारे आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। तो इन वीडियोस का, हमारे लीडर्स की बातों का, जो मीटिंग्स में हम आके तमाम लीडर्स की बातें सुनते हैं, तो इससे भी हम मोटिवेट होते हैं। ये किस टाइप का मोटिवेशन है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जो हमारे अंदर का इंटरनल मोटिवेशन में किसी कारण से कोई बाधा पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है हमको उस रुकावट को दूर करके आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब आप सब लोगों को तो रामायण का एक दृष्टांत तो जरूर जानते होंगे, सभी को ज्ञात ही होगा कि प्रसंग वो है कि जब हनुमान जी को माता सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाने को कहा जाता है, पर हनुमान जी अथाह सागर को देखकर डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद इस अथाह सागर को पार नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा समुद्र सामने, विशाल समुद्र को देख के हनुमान जी के मन में होता है, अरे इतना बड़ा समुद्र, इसको हम कैसे पार करते हैं? तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, अंदर से संदेह होने लगता है, डर पैदा हो जाता है। तब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। यहाँ जामवंत जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हनुमान जी लंका तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, हनुमान जी को मोटिवेशन मिला जामवंत जी की बातों से, तब जाके उनको अपनी आंतरिक शक्तियों का भान हुआ और वो आराम से श्रीलंका पहुंच गया। बाकी तो आपने रामायण को सब जानते ही हैं। इसी तरह एक प्रसंग है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया था महाभारत के युद्ध में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने सामने जब अपने परिजनों को देखा कि ये सब तो हमारे भाई बंधु, हमारे पितामह ही हैं, जिनसे हमें युद्ध लड़ना है, उन्हीं का हमें वध करना है, गांडीव का प्रयोग हम क्या इन लोगों के खिलाफ करेंगे? तो उनका मन जो है शोक, विषाद और आत्मग्लानि से भर गया था। वे धर्म अधर्म, उचित अनुचित के बीच खड़े असमंजस में पड़ गए थे। तो उनके समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था कि यहाँ तो युद्ध में हमें अपने ही लोगों को मारना है, अपने ही लोगों का वध करके हमें जीत हासिल करनी है। तो इस कठिन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देकर उन्हें युद्ध करने के लिए मोटिवेट किया था, प्रेरित किया था। तो वहां पे श्री कृष्ण जी मोटिवेशन दिया था, उससे ये भ्रांति, ये असमंजस, ये धर्म संकट जो अर्जुन के सामने था वो दूर हुआ। तो ये वाह मोटिवेशन का है कि बाहर से मोटिवेशन की हमें जरूरत होती है, और हमारे अंदर जो असमंजस होता है, कश्मकश होता है, और जो भी कुछ अंदर के निगेटिव थॉट्स होते हैं, या हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, कोई चीज रुकावट, हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का संकोच, हमारे अंदर का भय, हमारे अंदर की मन स्थिति, हमारे अंदर का असमंजस, उचित अनुचित का हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं। इन सब चीजों को मोटिवेशन, जो सामने वाला व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है, अपनी बातें कहता है, उस हमारे असमंजस को दूर करता है, तो वो मोटिवेशन बाह्य मोटिवेशन कहलाता है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये हौसला भी मिलता है हमको, सामने वाले की जब मोटिवेट हम होते हैं तो ऊंची उड़ान का अंदर से हमारी जज्बा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, मोटिवेशन एक तरह की प्रेरक शक्ति है जो हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की आग पैदा करती है, हमारे काम करने की क्षमता को एकदम से बढ़ा देती है, उसे 2 गुनी 4 गुनी तक कर देती है।
मोटिवेट होकर हम अपने काम को पूरे जोश के साथ करने लग जाते हैं। मोटिवेशन हमारे काम एवं भावनाओं में जोश भरने का काम करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें हमारी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने का जज्बा पैदा करता है। मोटिवेशन हमारे अंदर कुछ करने की आग पैदा करता है, हमारी सोई हुई भावनाओं को जागृत करता है, जिससे हमारे अंदर काम करने की लगन पैदा होती है और हम खाली न बैठकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु काम करने लगते हैं। मोटिवेशन हमारे मन में उपज रहे डाउट्स को भी दूर करता है, हमारे अंदर के नकारात्मक भाव, किंतु परंतु, अगर मगर लेकिन को मिटाकर हमें इंस्पायर करता है, जिससे हम दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होकर हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करने में सक्षम हो जाते हैं और काम करके बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। किसी बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मोटिवेशन हमें जगाए रखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये मोटिवेशन बहुत ही काम की चीज है। अगर हमको ये मोटिवेशन ना मिले, चाहे वो हमारे अंदर से चाहे बाहर से, तब हम उद्देश्यहीन हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन जहां से भी मिले हमको लेना चाहिए और इसीलिए हम लोग, सभी लोग, हमारे लीडर्स कहते हैं कि मीटिंग में हमको जरूर आना चाहिए। उसकी यही वजह है कि वहां से हमें नॉलेज तो मिलती ही है, साथ साथ हमको मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, कुछ आगे बढ़ के कर गुजरने का हमें हौसला प्रदान होता है लीडर्स की बातों सुन के। तो मोटिवेशन हमें बहुत कुछ हेल्प करता है इस परवाइन बिजनेस में आगे बढ़कर अपने बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत सहायक है मोटिवेशन। और सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो मोटिवेट होकर के हमको अपनी मंजिल के रास्ते पे बढ़ना ही बढ़ना है और नित नई ऊंचाइयों को छूना है। दोस्तों, जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात जरूर याद रखना, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने न देना। सबको हमें सम्मान करना है, सबकी इज्जत करनी है, सभी को रेस्पेक्ट देनी है, अपने मन में सभी के लिए अच्छा भाव रखना है। क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे, अच्छे भाव रखेंगे, तो हर व्यक्ति हमें अपना स्नेह देगा, प्रेम देगा और हमारी मदद करने पे हमेशा तत्पर रहेगा। तो मोटिवेशन के साथ साथ हमको प्रेम भाव भी परस्पर बना के रखना है। तो जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो मोटिवेट होके हम काम करेंगे तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। आज जो लोग मेरे काम में नुक्स निकाल रहे हैं और हम पे ताना कस रहे हैं, मेरी कामयाबी देख करके वो भी मेरे पीछे चले आएंगे और हमसे आग्रह करेंगे, हमसे निवेदन करेंगे कि आपने सर क्या किया, कैसे इतनी बुलंदियों तक पहुंचे। तो आज जरूर हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कामयाबी देख के कल जरूर उनको हमारे पीछे आना होगा। और एक चीज हम लोगों को बहुत प्रभावित करती है कि कोई काम करना होता है तो हम कहते हैं आज मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये मूड को हमको, जो ये बहाना रहता है या जो हमारा मूड हमें करने से रोकता है, तो इसको हमें दूर करना है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।